आज हम बात करेंगे तारीख के हवाले से और ज्योग्राफी के हवाले से कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस जिस जगह पे है उसका जो हिस्टोरिकल या तारीखी या डिफेंस के नुक्ते नज़र से क्या अहमियत है उसको मैं आपको बताऊंगा। अभी ईरान जंग में आप बार बार सुनते होंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस या हिंदी में कहते हैं जल डबरूमल। ठीक है, तो जल डबरूमल या स्ट्रेट हुर्मुस जो सुनते हो वो एक्चुअली क्या है, 34 किलोमीटर का एक समुद्री रास्ता है। समुद्र जहां से गुजरता है तो वो 34 किलोमीटर का एरिया है। वहां से जो समुद्री जो जहाज होते हैं वो गुजरते हैं, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। उसमें एक ट्विस्ट यह है कि सिर्फ 8 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि वहां से जो बड़े जहाज होते हैं वो गुजर सकते हैं। छोटे जहाज गुजरने के लिए जो है बड़ा एरिया 34 किलोमीटर का, लेकिन बड़ा जहाज अगर गुजरना है तो उसके लिए सिर्फ 8 किलोमीटर का एरिया है। इसीलिए आप देखेंगे अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जो जहाज, दो जंगी बेड़ा अपना भेजा था अमेरिका ने हुर्मुस पे कब्जा करने के लिए, वो जब वहां पे गया तो उसका जो है 4 किलोमीटर एक साइड और 4 किलोमीटर दूसरी साइड, उसका टर्न करने के लिए 8 किलोमीटर का एरिया वहां पे लगता है। वहां पे उसको दिक्कत आ रही थी, वो घूम नहीं सकता था, टर्न नहीं ले सकता था। इस वजह से मजबूर होकर अमेरिका को अपना जो अब्राहम लिंकन जो था समुद्री जहाज उसको वहां से वापस लेना पड़े। और उसकी खास बात ये थी कि अब्राहम लिंकन इतना बड़ा पानी का जहाज है कि उसके ऊपर 900 जहाज, उसके ऊपर लड़ाका जहाज, उसके ऊपर से रनवे है बाकायदा, जैसे जमीन पर रनवे होता है वैसे रनवे है। उसके ऊपर से 900 जहाज वहां से उड़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज और भी है, F-35 जो फ्लाइट है, ऐसे लड़ाके और खतरनाक जहाज वहां से उड़ते। और दूसरा क्या है, कई टॉमहाक क्रूज हथियार भी वहां पे जो है लैस था वो। और उसके साथ साथ 500 मिसाइल भी उसके ऊपर थे। यानी पूरी तरीके से पूरे बंदोबस्त के साथ अमेरिका जो है अपना जो समुद्री जहाज है वो भेजा था। लेकिन वहां का जो लोकेशन है वो हिसाब से उसको मजबूर होकर वहां से वापस आना पड़ा, इसलिए कि जो समुद्र का जो रास्ता है उसका जो एक रास्ता है नॉर्थ की तरफ है और जो दूसरा साइड है वो साउथ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ आता है ईरान, और नॉर्थ के साइड में जहां ईरान आता है वो इलाका जो होता है पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ी इलाके से होकर वो रास्ता गुजरता है। और ईरान ने वहां पे क्या किया है, पहाड़ों के अंदर सुरंग लगाकर और वहां से वो जो समुद्री जहाज गुजरते हैं आते जाते हैं उनके ऊपर नजर रखता है। और समुद्री जो जो पहाड़ी इलाका है नॉर्थ साइड में, वहां पे उसने पहाड़ों में होल करके सुरंग बना के बहुत सारी जगह पे तोप लगा दिया है। यानी अगर गलती से भी कोई समुद्री जहाज उन पहाड़ों से टकराता है तो वो खुद उन तोपों से टकराकर तबाह और बर्बाद हो जाएगा और वो नाकारा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। और जो जो साउथ साइड का एरिया है उधर जो है गल्फ कंट्रीज आते हैं, और गल्फ कंट्री में भी ओमान जो है बहुत बड़ा इलाका, ओमान का एरिया जो है वो कवर करता है। ये जो हिस्ट्री है इसकी हुर्मुस की, ये मैंने आपको बताया। तो अमेरिका अपनी ताकत की वजह से वहां से वापस नहीं आया कि वो कमजोर है या उसके पास ताकत नहीं है। वहां का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उस लोकेशन की वजह से उसको मजबूर होकर आना पड़ा। और यही नहीं, वहां पे समुद्र में छोटी छोटी कश्तियां ईरान ने उतार दिया है। और ईरान के जो छोटी छोटी कश्तियां हैं उन छोटी छोटी कश्तियों से लड़ने के लिए जो अमेरिका के बड़े बड़े जो जहाज हैं उनके पास उन छोटी कश्तियों से लड़ने के लिए उस टाइप के हथियार नहीं है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे उसने छोटे दूरी तक मार करने वाले मिसाइल लगा के रखा है ईरान ने, जो कम दूरी पे मिसाइल जो है अटैक करते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो कम दूरी से मिसाइल अटैक होता है तो वहां पे जो सामने डिफेंस है अमेरिका उसको रोकने में नाकाम हो जाता है। और एक सिस्टम और उसने वहां पे ये भी लगाया कि वहां से जो उसने वो ड्रोन, उसका शाहिद सीरीज का ड्रोन है, तो शाहिद सीरीज के जो ड्रोन्स हैं उसको वो वहां से जब उड़ाता है तो ईरान जो है, ईरान तो हजारों की संख्या में ड्रोन उड़ाता है। इसलिए कि जो इसराइल का और अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो अगर जो अगर 2-4-600 मिसाइल, 2-4-600 अगर ड्रोन जाते हैं तो उनका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो उनको नष्ट कर देता है। लेकिन अगर वही ड्रोन जो है अगर हजारों की संख्या में एक साथ जाते हैं तो इसराइल का और अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो उनको नाकाम करने में या उनको गिराने में वो जो है सक्षम नहीं रहता है। इसी वजह से ईरान का जो शाहिद सीरीज ड्रोन है वो काफी तबाही मचाया है इसराइल में और खाड़ी के देशों में जहां जहां इसराइल, जहां पे अमेरिका के अड्डे हैं। ये जल डबरूमल अपना हुर्मुस, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस का जो हिस्टोरिकल वो था वो मैंने आपको बताया। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ईरान जो है किस लोकेशन पे है। और जिस लोकेशन पे है आप ये देखिए
कि 34 किलोमीटर का एरिया पूरा कवर करता है और सिर्फ 8 किलोमीटर का एरिया ऐसा है वहां से बड़े जहाज गुजर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पे जो पानी का लेवल वो काफी डीप में है, तो बड़े जहाज वहां से गुजर सकते हैं। और बाकी का जो एरिया है वहां पे पानी ज्यादा पानी नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं है, तो वहां से बड़े जहाज नहीं गुजर सकते। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो सिर्फ 8 किलोमीटर का एरिया है, बड़ा जहाज वहां से गुजरे। और अब्राहम लिंकन जो है इतना बड़ा है कि उसको 4 किलोमीटर लेफ्ट में और 4 किलोमीटर राइट में जगह, यानी 8 किलोमीटर का एरिया उसको चाहिए टर्न लेने के लिए। अब उसके लिए वहां पे दिक्कत हो रही कि वो आगे नहीं जा पाता है, इस वजह से दुम दबाकर अमेरिका को वहां से वापस आना पड़ा। और वही जो वहां पे जो अपना हुर्मुज है, इसीलिए दुनिया की दाल वहां पे नहीं गलती है, इसलिए कि समुद्र में हजारों की संख्या में ईरान ने समुद्री बारूदी जो सुरंग होती है वो भी बिछा के रखा है। और समुद्र में जो गुफाएं होती हैं, जो गारें होती हैं, समुद्र की गुफाओं में और गारों में भी उसने अपने जो है बारूदी सुरंग और मिसाइल सिस्टम लगा के रखा है। और वहां तक अमेरिका का पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए अमेरिका मजबूर होकर उसको अपने कदम पीछे लेना पड़ा। और उसके 2 जंगी जहाज होते जो दुनिया में जाने जाते हैं, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, उन दोनों को वापस लाना पड़ा। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उन 2 जहाजों में 900 जहाज, लड़ाका जहाज, और उसमें जदीद किस्म के F-35 जैसे जहाज, और उसमें मिसाइल सिस्टम पूरे तैयारी के साथ गया था, लेकिन उसको अपने कदम वहां से पीछे लड़ना पड़ा। ये एक हुर्मुज की एक हिस्ट्री थी और उसका लोकेशन था, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो हमारा सर्कुलेट कीजिए। जय हिंद।